रक्षित रास्ते पे चल रहा होता है और बारिश हो रही होती है। वो अकेला चलते चलते वो सारी बातें याद कर रहा होता है, भीग रहा होता है और एक जगह पे आके बैठता है और भगवान से शिकायत करता है कि ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ। 35 की उम्र में मुझे प्यार हुआ पहली बार और वो भी अधूरा रह गया। वो भगवान से शिकायत कर रहा होता है। उतने में उसकी माँ का फ़ोन, उसके भाई का फ़ोन, लेकिन वो फ़ोन कट कर देता है। वो इस हालत में नहीं होता कि उनसे कुछ बात कर सके क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही दर्द में होता है। उतने में उसका फ़ोन बजता है। वो देखता है तो अपराजिता का फ़ोन। वो एकदम से चौंक जाता है। वो अपराजिता का फ़ोन उठाता है। अपराजिता कहती है, कहाँ हैं आप? मुझे आपसे मिलना है तुरंत, फ़ौरन। अब बताइए ना आप कहाँ हैं। तभी वो कहता है मैं ऑफिस में हूँ। वो कहती है ठीक है, मैं आपसे मिलने के लिए आती हूँ। और वो फ़ोन रखती है, अपनी स्कूटी चलाती है और चलाते चलाते वो बहुत ही खुश होती है क्योंकि आज उसके परिवार ने उसका साथ दिया है। लेकिन रक्षित को समझ में नहीं आता क्या हुआ, अपराजिता उससे क्यों मिलना चाहती है। लेकिन अपराजिता तो बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ घर पे अपराजिता के पिता उसकी वो एल्बम देख रहे होते हैं, उसके बचपन के फ़ोटोज़, उसकी शादी के फ़ोटोज़, और उन्हें बहुत बुरा लग रहा होता है कि उनकी बेटी के साथ इतना सब कुछ हो रहा था और उन्होंने कभी उसे पूछा भी नहीं कि उसे कोई तकलीफ़ है क्या। उसकी माँ भी अपने आप को कोस रही होती है कि मैं माँ हूँ और मुझे भी पता नहीं चला कि अपनी बेटी के साथ क्या हो रहा है, मैं कितनी बुरी माँ हूँ। और सब लोग यही डिस्कस कर रहे होते हैं। उसकी बुआ कहती है अपराजिता की उस ललित को उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, भगवान उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देगी, फिक्र मत करना। उसका भाई कहता है मैंने भी दी को बहुत कुछ सुनाया। उसकी बहन भी कहती है मैं भी सिर्फ अपनी शादी, 15 लाख रुपए यही बोलती रही, इसी में उलझ गई, लेकिन दी की फिक्र ही नहीं की, उसे कोई परेशानी है ये समझ ही नहीं पाई। सब लोग अपराजिता के लिए बहुत ही परेशान होते हैं और वो इतने तकलीफ से गुजर रही है लेकिन इन्हें कभी पता ही नहीं चला। इस वजह से सारे घर वाले परेशान होते हैं। दूसरी तरफ अपराजिता स्कूटी से आ रही होती है। उसे रक्षित रास्ते पे दिखाई देता है। रक्षित भी देखता है कि यह अपराजिता आ रही। अपराजिता उसके पास आती है और उसे थैंक यू कहती है, आपका प्रपोजल मुझे मंजूर है। यहाँ पे रक्षित एकदम चौंक जाता है। प्रपोजल, उसके दिमाग में तो उसे प्रपोज करके अपना बनाना था। ये कौन से प्रपोजल की बात कर रही है और वो उसके लिए मंजूर है बोल रही है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। रक्षित टोटली कन्फ्यूज होता है। तभी यहाँ पे रक्षित कहते हैं प्रपोजल, वो कहती है हाँ आपके जॉब का ऑफर मुझे मंजूर है। रक्षित एकदम चौंक के अपराजिता को देखने लगता है। अपराजिता कहती है दुबे जी ने मुझे कहा था अगर मैं ये कंपटीशन जीत जाऊं तो हो सकता है मुझे जॉब भी मिल सकती है, और आप उसी प्रपोजल की बात कर रहे थे ना। वो एकदम चौंक के देखने लगता है और वो अब क्या बोले, हाँ हाँ करके मुंडी हिलाता है। वो कहती है मुझे मंजूर है, मैं कल से ही ज्वाइन करूँ। वो मुंडी हिला के हाँ बोलता है। वो कहती है सैलरी, वो बोलने ही जा रहा होता है उतने में वो कहती है कोई बात नहीं, हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। रक्षित को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। वो एकदम कंफ्यूज हो गया है। यहाँ पे अपराजिता उसका हाथ पकड़ती है और कहती है थैंक यू सो मच, मुझे आगे बढ़ने के लिए आपने बहुत ही मदद की है, आपकी वजह से मैं इस मकाम पे पहुँच पाई हूँ। फिर वो रक्षित को कहती है चाय पे आगे एक टपरी है। अब वो क्या बोले, वो मुंडी हिलाता है। वो कहती है मेरी तरफ से ट्रीट, वो रह गई है ना इस वजह से। वो चाय के टपरी के यहाँ पे आते हैं और रक्षित वो चाय वाले को वैसे ही चाय बोलता है जैसे अपराजिता को पसंद है। अपराजिता उसे पूछती है आपको याद है? वो कहता है हाँ। फिर अपराजिता उसे कहती है कि आपकी वजह से मैं इस मकाम पे पहुँचूँ, थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ, मैं आज़ाद हो गई हूँ, मैं अब आगे अपना करियर बनाना चाहती हूँ। रक्षित सिर्फ हाँ ऐसे ही बोल रहा होता है। अपराजिता उसे पूछती है क्या हुआ है, आप ठीक तो है? वो हाँ हाँ बोलता है। वो कहती है कोई परेशानी है आपको? वो कहता है नहीं कुछ नहीं। वो कहती है बताइए ना आप किसी दुख में लग रहे हैं। वो कहता है नहीं, मैं दुख में डूब चुका हूँ, अब कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। यहाँ पे अपराजिता कहती है ऐसा मत बोलिए, आपके दिल में जो भी है ना आपको मिल जाएगा, तथास्तु। और वो हंस रही होती है। यहाँ पे रक्षित उसे देखता है और देखते ही रह जाता है। उसे क्या पता अपराजिता को कि वो उसे चाहता था और ये सब क्या हो गया है। अपराजिता को एक कॉल आता है। तभी वो कहती है चलिए मैं चलती हूँ हाँ, और वो वहाँ से निकल जाती है। और रक्षित वहीं पे बैठ के अपने आंसू पोंछ रहा होता है। उतने में एक कुत्ता आता है और वो कहता है अरे तुम यहाँ पे चिंटू, क्या हुआ? तुम्हें भी दर्द हो रहा है? तुम्हें भी तकलीफ हो रही है? मेरे हाथ में तो प्यार की लकीर है ही नहीं, तुम्हारी बताओ। और वो कहता है अरे तुम्हारे हाथ में तो लकीरें ही नहीं है, कम से कम मैं उतना तो लकी हूँ कि मेरे हाथ में लकीरें हैं। रक्षित बेचारा उस कुत्ते के साथ अपना हाले दिल बयां कर रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे अपराजिता घर पे आती है और कहती है कि मुझे जॉब मिल गई है, और वो भी भारद्वाज हाउस में। रक्षित जी के यहाँ पे सैलरी अभी डिस्कस नहीं हुई है, लेकिन रक्षित जी तो अच्छी इंसान है ना पापा, वो अच्छा ही सोचेंगे। उसके पापा भी कहते हैं हाँ हाँ। फिर सब लोग खुश हो जाते हैं, उसे कॉन्ग्रेट्स कहते हैं। तभी फिर उसके पापा कहते हैं 1 मिनट, और फिर वो उसके बैग लेके आते हैं और वहाँ पे टेबल पे रखते हैं। सब लोग चौंक जाते हैं। यहाँ पे उसके पापा कहते हैं
तुम जब से आई हो तुम्हारे कपड़े इसी बैग में हैं। अब तुम्हारे लिए एक अलमारी हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि तुम्हें लगेगी। अब तुम्हें एक अलमारी दी जाती है और वो अपने कमरे में एक अलमारी अपराजिता को देते जिसमें वो अपने कपड़े रखती है और सब लोग खुश होते हैं। अपराजिता भी इन सब का प्यार पाके खुश होती है। सब लोग अपराजिता के इर्द गिर्द होते हैं और खुशियां मना रहे होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे रक्षित घर पे आता है तो अंधेरा होता है। वो कहता है चलो सब लोग सो गए तो अच्छा है, मेरा हाल दिल कोई जान ना पाएगा। जैसे वो सीढ़ियों की तरफ आता है तभी लाइट लगती है और सब लोग तालियां बजाने लगते हैं और खुशियां मनाते हैं। कहते हैं कि चलो अपराजिता ने हाँ कर दी। रक्षित की माँ उसके पास आती है और कहती है कि कहाँ है मेरी बहू, वो कब आएगी इस घर में? मैं कब से राह देख रही हूँ अपराजिता की कि वो इस घर में आए, और तूने मेरी कंगन और वो अंगूठी तो उसे दी ना। यहाँ पे रक्षित अपने जेब से वो कंगन और अंगूठी निकालता है और अपनी माँ के हाथ में रखता है। सब लोग चौंक जाते हैं। यहाँ पे रक्षित अपने माँ के गले लगता है और कहता है नहीं, मैं गलत सोच रहा था, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सब लोग बहुत ही उदास हो जाते हैं। यहाँ पे रक्षित अपने माँ के गले लग के रो रहा होता है और सब लोग परेशान होते हैं कि क्या हुआ है।